हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। क्या मोना छो सबाई। मगनी। मेरा नाम है रिंकी घोष और मैं हूँ कृति सिंह और हम आपके होस्ट हैं दोस्त और आप आ चुके हैं ऋतिकीज गॉडकास्ट में। सो कृति, आज का टॉपिक आज का टॉपिक काफी चर्चित है और ऑब्वियसली पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में तो बहुत चर्चित है, विच इज कॉल्ड सोशल मीडिया का बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। एग्जैक्टली कृति, देखो कंसर्निंग टॉपिक तो है क्योंकि आजकल के छोटे बच्चे हो उनके हाथ में फोन पहले ही आ जाता है। वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट नहीं कौन कौन सी मीडियाज यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसा कि हम इन्हें बोलते हैं स्मार्टफोन, क्या ये वाकई में हमें स्मार्ट बना रहे हैं या डल बना रहे हैं। तो इसकी चर्चा हम कृति करते हैं 3 सेगमेंट में, 3-4 सेगमेंट्स में करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्या फायदा है। करेक्ट, राइट। सो कृति बताओ क्या फायदा है इस फोन का। यार देखो, वैसे पॉजिटिव सबसे बेस्ट जो शायद हम हर जगह सुनते रहते हैं कि सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव टूल जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको मतलब काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। आप सीख सकते हो। हमारे टाइम में क्या होता था, हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे और लाइब्रेरीज में जा जाके पढ़ रहे होते थे, तो बेसिकली हमारा तो किताबों में था जो भी हमारा ज्ञान था। अभी उससे बाहर निकल के वीडियोस की फॉर्म में बच्चों को कुछ ना कुछ तो जरूर सिखा रहा है। मतलब एक इंटरेस्टिंग वे आउट हो चुका है जो विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाया जाता है कि हाँ बच्चों का इंटरेस्ट बन सकता है। हाँ, तुमने शायद सुना होगा स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस वगैरह ये सब हो चुकी है। स्मार्ट क्लास हमारे टाइम पे स्टार्ट हुई थी, मतलब हुआ नहीं था। देखो हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, इनिशिएटिव फॉर अस। वो एक इनिशिएट था वो जो किया था गवर्नमेंट ने, बट वो कि अब जाके उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। So it's kind of a very interesting interactive way कि आप बच्चों को कुछ अच्छा नया सिखा सकते हो। राइट, और बच्चे बहुत मजे में सीखते भी है। जैसे बहुत सारे कार्टून्स भी होते हैं, एनिमेटेड मूवीज होती है, एनिमेटेड कार्टून्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब वगैरह, जिसके थ्रू बच्चे बहुत सीखते भी है, न्यू वर्ड सीखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कोकोमेलन ये कितना फेमस है और बच्चों में बहुत फेमस है और एक्चुअली बच्चों को सिखाता भी है। करेक्ट, बच्चे सीखते भी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो मुझे लगता है बहुत फन फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे तुमने बोला कि बच्चा पढ़ सकता है, वैसे ही लगा लो फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, मे बी 4-5 साल का या 7-8 साल का, वो एक न्यू लैंग्वेज सीख सकता है। मतलब ही कैन स्टार्ट विद लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मे बी ही कैन स्टार्ट हिज जर्नी विद एन IT। बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारे स्किल इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है। मतलब सोशल मीडिया पता है एक अच्छा तरीका है जिससे आप कनेक्टेड रह सके। लेट्स अज्यूम एक छोटा बच्चा जो हार्डली 7-8 इयर्स का है, जिसका माइंड ऑब्वियसली डेवलपिंग माइंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। तो वो एक इतनी छोटी उम्र में एक न्यू लैंग्वेज लर्न करना सीख सकता है, भले ही वो कोई अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश हिंदी हो, फॉरेन लैंग्वेज या फिर कोडिंग जैसे। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जो कि बच्चों को एक छोटे एज से कोडिंग सिखाना शुरू करवाती है, जिसमें काफी फायदा है। और मे भी बच्चे धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, राइट। जो कितने ही छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपना चैनल स्टार्ट कर रखा है एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड। मतलब वो काफी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बताते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं और वो बताते भी कि वो कैसे सीख रहे हैं। राइट, क्योंकि ये कहा जाता है ना कृति कि आप जो सीखते हो और सिखाते हो उससे आपकी ही लर्निंग अच्छी होती है। करेक्ट, वही। हमारे टाइम में जब मैंने जापानीज लैंग्वेज स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली मेरे को तो देखो इंस्टीट्यूट ढूंढना था कि मेरे को कहाँ से करनी है, वहां पे जाके फीस पे करना, उनके साथ बैठना, वो ऑफलाइन क्लासेस थी। अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन मींस बाय योर कंफर्ट जोन आप आराम से अपना लैंग्वेज कोई भी सीख, लैंग्वेज जो भी आपको सीखना हो, इधर म्यूजिक, कुछ भी, लैंग्वेज कुछ भी, इवन डांस कुछ भी सीखो। मतलब यू हैव अ n number of options nowadays कि आप आराम से घर बैठ के सीख सकते हो। और इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स भी तो हैं, कितनी सारी कम्युनिटीज बनी हुई हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे कम्युनिटीज हैं अब तो, जो एक्चुअली में आपको किसी ना किसी लेवल पे हेल्प जरूर करती हैं, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी कोई हॉबी हो, या फिर कोई आप डिसेबिलिटी के रिलेटेड कुछ हो, कुछ भी हो, हर जगह से आपको सपोर्ट बड़े इजीली मिल सकता है। मतलब अपने जो भी आप टैलेंट या स्किल्स है, आप कुछ भी बोलते को डिस्प्ले भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न। सो कृति, तो बात हो गई कुछ क्या बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स की जो कि एक्चुअली सोशल मीडिया में देती है, बस हम भूल जाते हैं उसका सही इस्तेमाल करना। तो कृति, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट दिस सोशल मीडिया इज पुटिंग ओवर द माइंड ऑफ अ चिल्ड्रन। यार देखो, नेगेटिव या डार्क साइड अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमने तो बताया कि बच्चा लर्न कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चा सिर्फ स्क्रॉल ही कर रहा है, ठीक है। फिर वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, और लर्निंग के बिहाफ पे, या फिर ये बोलो कि माँ को लगता है कि ठीक है मेरा बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, उसके लिए तो भाई 5-6 घंटे का तो उनका स्क्रोलिंग ही चल रहा है रील्स में। तो यार अब स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेस भी हो गया है,
उनकी आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ता ही है ऑब्वियसली, मेरे खुद पड़ता है, मैं तो बड़ी हूँ, तो फिर यहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ये शायद एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम देखो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो। बस हाँ, बच्चों के लिए इससे ज्यादा हम बेकार बोल सकते हैं बिकॉज बच्चा एक डेवलपिंग स्टेज पे होता है, उनकी आंखें बहुत ज्यादा मासूम और सेंसिटिव होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कृति जो मुझे लगता है हर किसी का, बच्चों का ही नहीं हर किसी का, एक अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। अब आता है वाई, बिकॉज जो रील्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि हमें लगता है कि भैया हमें नहीं देखनी कोई लॉन्ग फॉर्मेट, हम फटाफट स्क्रॉल करें और न्यू चीज आए, 30 सेकंड तक मैक्सिमम झेल लेंगे, से नहीं देख सकते। कुछ केस में तो सिर्फ 15 सेकंड राइट। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। और इसके अलावा जो मुझे एक और चीज लगता है वो है कि हमारी और बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये होता है वाई, बिकॉज होता क्या है, इंस्टाग्राम पे हम कुछ भी देखते हैं, हम उसको रियलिटी समझते हैं, हम भूल जाते हैं कि नो वो रील है, रियलिटी तो नहीं है। अब ऑब्वियसली हर कोई शो करता है कि मेरी कितनी परफेक्ट लाइफ है। हाँ यार, सभी कह के इधर उधर घूम रहे हैं जी, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, पार्टीज करे, अच्छे घर वाले मिल गए, सपोर्टिव घर वाले, यू नो ओपन माइंड घर वाले कि जब आना जाना सब में होता होगा। आई वोंट से कि नहीं होता, बट हम उससे कहते हैं कंपेयर कर रहे थे चीजें को, हम भूल जाते हैं हम एक रियलिटी वर्ल्ड में जी रहे ना कि एक रियल वर्ल्ड में। करेक्ट, क्योंकि देखो हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 8 करोड़ की जनता को, जरूरी नहीं है वो 8 करोड़ ही बस सारी पार्टी कर रहे हो, बस एक इकलौते आप ही जो घर में बैठे हुए। इट्स नॉट पॉसिबल, कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इससे फॉर श्योर बच्चों के माइंड पे चीज बहुत छोटी उम्र से चीजें पढ़ने लग जाती है कि यार मुझे यू नो एक अच्छी लाइफ चाहिए, उसके लिए मुझे इजी वे आउट ढूंढने मनी मेकिंग के लिए, जो शायद गलत है। और उसे बहुत बड़ा ज्यादा कंसर्न या नेगेटिव साइड आप ये कह लो कि साइबर बुलिंग। मतलब अगर कोई कुछ डाल रहा है, कोई रील पोस्ट कर रहा है, उस पर ट्रोलिंग जो होती है, मतलब उससे वो इतना गंदा इम्पैक्ट डालती है कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। राइट। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ले भाई सब एक कमेंट क्योंकि वायरल होगा और फिर उसके बाद सब आपका मजाक उड़ाएंगे। राइट। और वो ऐसे ही होता है कि एक ही कोई बंदा चाहिए होता है मजाक उड़ाने के लिए, और फिर उसके बाद से ऐसे लड़ी लग जाती है। जैसे मीम्स पेज मैं भी फॉलो करती, बट समटाइम मीम्स पेज में ना इतना सेंसिटिव मतलब कंटेंट डल जाता है, शायद वो किसी के मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो मतलब ठीक है, सारी चीजें मजाक अपनी जगह पर, हर कोई शायद इतना मजाक को नहीं ले सकता कि मजाक को पर्सनली लोग लेते हैं। और मजाक से क्या होता है, बच्चों पे हो या बड़े पे हो, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ने से वो गलत स्टेप लेने लग जाता है, वो लाइफ टेकिंग वाला स्टेप भी होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा कृति, आजकल तो लाइफ कोई प्राइवेसी रही नहीं है। लोग मतलब बच्चे को नहीं पता होता कौन सी साइड पे क्या इन्फॉर्मेशन डालते, किसी भी साइड पे कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करो, उनसे लाइफ उनकी बहुत डेंजरस बन जाती है। बिल्कुल। और ऐसे तो बहुत सारे केसेस हुए हैं कि भाई हमने पोस्ट किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पार्टी कर रहे हैं, और वहां से किडनैप। एग्जैक्टली। तो मतलब ये तो खैर बहुत बहुत डेंजरस है। मतलब अपनी लाइव लोकेशन वगैरह इतना मत डालो। मतलब ठीक है, फेसबुक के टाइम पे हमने भी चीजें करी है, बट उस टाइम पे शायद इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अब ज्यादा, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आजकल ये जो साइबर क्राइम्स है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने बहुत वीडियोस देखी होगी, डिजिटल अरेस्ट, पता नहीं क्या 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 तो इससे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ना कंसर्न रहो, एंड यू शुड बी नो कहाँ पे क्या पोस्ट डालना। जरूरी नहीं कि हर टाइम स्नैपचैट पे आपको यू नो स्नैप डालने की मैं यहाँ पे हूँ या वहाँ पे हूँ, लाइव लोकेशन नहीं जरूरत है। और एक रिसर्च ये भी है, जो भी बच्चा 3 घंटे से ज्यादा फोन चलाता है या स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा से ज्यादा, तो उनके मेंटल में बहुत फर्क पड़ता है। उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ऐसी प्रॉब्लम्स भी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। सो बी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब जैसा कि रिंकी ने पहले बोला कि भाई स्कूल्स में तो खैर फोन्स अलाउड नहीं होने चाहिए, बट देखो रिंकी यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि आप सिर्फ कितना घंटा रहते होंगे, 5 से 6 घंटे आप शायद स्कूल में हो, उसके बाद तो आप बाकी तो 24 घंटे में से 6 घंटे आप निकाल दो, वहां पे चलो फोन मत यूज करो, उसके बाद तो लेकिन आप घर पे ही हो ना। राइट। तो वहां स्कूल में अगर हम फोन बैन भी कर दे तो उसका कोई ना प्रॉपर कुछ होगा नहीं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। घर पे आपका बच्चा कितना यूज कर रहा है उस फोन को, उस पे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो आजकल क्या करते हैं ना, ये हर किसी के लिए, पहले के टाइम पे देखो लाइफ थोड़ी डिफरेंट थी। पहले के टाइम पे मदर्स इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं थी, वो ज्यादातर होम मेकर्स होती है, घर पे ध्यान देती थी। आज के टाइम पे ऑफ कोर्स दुनिया को समझते हुए, लिविंग स्टैंडर्ड सारी चीजों को समझते हुए आजकल मदर्स वर्किंग है, तो यू नो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको बच्चों को बिजी रखने के लिए। वो क्या करते हैं, फोन्स दे देते हैं, विच इज नॉट गुड। बिकॉज देखो अभी क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अमेजोन आप देखो, अमेजोन पे इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मतलब फोन्स एक्चुअली फोन कृति फोन टाइप का, जैसे कोई फोटोज क्लिक होती है वैसे फोन्स भी अवेलेबल है। तो बच्चों को वो दे, बहुत सारे लर्निंग टूल्स अवेलेबल है।
हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी, आज के टाइम पे है। लर्निंग बुक्स अवेलेबल है, लर्निंग लैपटॉप्स अवेलेबल है, तो ये चीजें ऑल्टरनेटिव हो सकती है इन्वेस्ट करने की। बोर्ड गेम्स दे लो उनको, जैसे चेस वगैरह, अगर ये भी कम पड़ रहा है तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आप करवा सकते हो ऑनलाइन। वही आप सोशल मीडिया अगर आप ढंग से यूज करो तो ये भी आपको मिलेंगे कि क्या क्या तरीके हैं। बट वही है कि बच्चे को बस ये चीज ठीक है डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो उसको फोन दे दो, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई थिंक दीज आर ओनली टेम्परेरी सोल्यूशन, बिकॉज इन सब टेम्परेरी सोल्यूशन से बच्चे के ना मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। करेक्ट। सो कृति, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी चीजें बता दी हमने, ये बता दी कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज क्या है, नेगेटिव क्या है। नाउ लेट्स कम टू अ सोल्यूशन। तुम्हें क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम लिमिट करो, ठीक है। ऑब्वियसली स्कूल्स में तो खैर बैन होना ही चाहिए फोन, ऑफ कोर्स, ठीक है। मैंने ये बोल दिया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डजंट मीन कि हाँ ठीक है भाई उससे फर्क नहीं पड़ेगा तो फोन चलाओ। तो स्कूल में तो बैन होना ही चाहिए, लेकिन घर पे भी एक सेट टाइम होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक ही यूज होगा, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट। इसके अलावा जैसे कृति मैंने भी बोला कि उन्हें कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। फोन मतलब जो पेरेंट्स है बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में फोन्स ना दे, उसके ऑल्टरनेटिव्स निकालिए, या कुछ रियल लाइफ की एक्टिविटीज हो सकती है। मे बी वो आप उनको स्विमिंग में डाल दो या फिर क्रिकेट वगैरह के लिए, जो हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स ने हमें जैसे किया है ना, वैसे कि स्क्रीन से निकल के ना थोड़ा सा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना शुरू कर दें। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कृति जो मुझे लगता है, बच्चों को ये समझाना स्कूल में भी, पेरेंट्स में या सराउंडिंग्स में समझाना बहुत जरूरी है कि जो रियल लाइफ है वो अलग है, रियल लाइफ अलग है। करेक्ट। उसको कंपेयर मत करो। तो दोस्तों, पेरेंट्स और टीचर्स भी, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा ही स्क्रीन टाइम ले रहा है तो ऑब्वियसली उसको रोकें। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसा सोल्यूशन है कि चलो ठीक है हम कुछ और भी ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं कि कैसे हम एंगेज रखें अपने बच्चे को, जिससे वो सीखे भी और साथ के साथ अपने आप को हार्म भी ना पहुंचाए, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। राइट, बाकी शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? ट्रू। सो कृति यहीं पर हम समाप्त करें आज का एपिसोड। बिल्कुल जी, आई गेस बहुत हो गया एक लेक्चर, तो आज हम इतना ही स्टॉप कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रीवियस एपिसोड। जिनको हमारे एपिसोड अच्छे लगे, जिन्होंने लाइक किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और जिनको भी हमारी बात बुरी लगी है उनके लिए हमारी तरफ से माफी भी। ऑब्वियसली हम किसी को देखो हर्ट तो नहीं करना चाहते, पर अगर कोई हो गया हो तो माफी। वी आर रियली सॉरी फॉर द सेम। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून विद अस, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। सो टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।